इस बुलेटिन की शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के उस रिजॉर्ट पर आयकर विभाग का छापा पड़ा है जहां गुजरात के 42 कांग्रेस विधायक ठहरे हुए हैं। बेंगलुरु के इग्लिटन रिजॉर्ट के अलावा कर्नाटक के ऊर्जा मंत्री डीके शिवकुमार के घर भी छापा पड़ा है। आपको बता दें कि डीके शिवकुमार ही कांग्रेस के 42 विधायकों के ठहरने का इंतजाम देख रहे हैं। छापे आज सुबह 7 बजे से शुरू हुए, जो अभी भी लगातार जारी हैं। आपको ये भी बताते चलें कि 49 ठिकानों पर यह छापेमारी चल रही है। आयकर विभाग की सुबह 7 बजे से ये छापेमारी लगातार जारी है। कर्नाटक के ऊर्जा मंत्री शिव कुमार के घर भी छापा पड़ा है। यही वो ऊर्जा मंत्री हैं जो 42 विधायकों के देखभाल की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। वहां की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि दरअसल खरीद फरोख्त जब उसमें कामयाब नहीं हो पाई बीजेपी, तो अब डराने धमकाने की कोशिश के तहत इस हरकत पर उतर आई है और सीधे सीधे यहां पर बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया गया है कि बदले की भावना के तहत वो काम कर रही है। आपको बताते चलें कि 8 अगस्त को राज्यसभा के लिए चुनाव होने हैं। अहमद पटेल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो कि राज्यसभा के लिए चुने जाने हैं। कांग्रेस उसके लिए पूरा जोड़ तोड़ लगा रही है क्योंकि 57 पहले कांग्रेसी विधायक थे, 6 ने बाद में इस्तीफा दे दिया। उसके बाद 42 विधायकों को बकायदा गुजरात से बेंगलुरु शिफ्ट कर दिया गया थोड़े दिनों के लिए, और जिस रिजॉर्ट में उनको रोका गया है, रखा गया है, उसी रिजॉर्ट में ये छापेमारी पड़ी है। और इसी वजह से कांग्रेस का ये सीधा सीधा आरोप है कि दरअसल अहमद पटेल को हराने के लिए बीजेपी अब इस हरकत पर उतर आई है। आपको यह भी बताते चलें कि गुजरात के कुल 42 कांग्रेसी विधायकों को बेंगलुरु के रिजॉर्ट में इसलिए शिफ्ट किया गया क्योंकि कांग्रेस को इस बात का डर है कि उनमें से कुछ कांग्रेसी विधायक या तो इस्तीफा दे सकते हैं या फिर बीजेपी जोड़ तोड़ के तहत उनमें से कुछ को खरीद सकती है या उन्हें डराने धमकाने की भी कोशिशें लगातार की जा रही हैं। उस रिजॉर्ट की तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। यहीं पर आपको बता दें सुबह 7 बजे से ही आयकर विभाग की छापेमारी लगातार जारी है। आयकर विभाग के कई अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं और इसी रिजॉर्ट पे कांग्रेस पार्टी के गुजरात के 42 विधायक रुके हुए हैं। 42 विधायकों को इस डर से कांग्रेस ने बेंगलुरु में शिफ्ट किया है क्योंकि उसे इस बात का डर है कि अगर वो गुजरात में रहेंगे तो फिर बीजेपी उनसे इस्तीफा दिलवा सकती है कांग्रेस से। और ये तस्वीरें जो इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको बता दें डीके शिवकुमार जो कि ऊर्जा मंत्री हैं कर्नाटक के, उनके घर की ये तस्वीरें हैं जो इस वक्त आप एबीपी न्यूज की टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। दरअसल 2 जगहों की छापेमारी और उसकी टाइमिंग को लेकर कांग्रेस सवाल उठा रही है। रिजॉर्ट को लेकर जहां पर कांग्रेस पार्टी के 42 विधायक जो कि गुजरात के हैं वो ठहरे हुए हैं और ऊर्जा मंत्री कर्नाटक के जो पूरा देखरेख कर रहे हैं, यानी कि कांग्रेसी विधायकों के हॉस्पिटैलिटी की पूरी जिम्मेदारी जिनके कंधों पर है, उन शिव कुमार के घर पर छापेमारी की गई है। और इस लिहाज से कांग्रेस यह आरोप लगा रही है कि दरअसल डीके शिव कुमार को भी डराने की कोशिश बीजेपी की ओर से की जा रही है। संजय निरुपम साहब हमारे साथ फोन लाइन पर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता इस वक्त जुड़ चुके हैं। संजय साहब, किस तरह से देखा जाए सुबह 7 बजे से ही ये छापेमारी लगातार जारी है? ये साफ साफ भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी है। आप सबको मालूम है गुजरात में राज्यसभा के चुनाव होने वाले हैं और जिस तरीके से हमारे विधायक दल को तोड़ने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा था, विधायकों को डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था, उनको पैसे का लालच दिया जा रहा था, ऐसे में अपने चुनाव को सुरक्षित रखने के लिए हमने अपने विधायकों को बेंगलोर शिफ्ट किया। अब उसके बाद इन्होंने कहा कि बाढ़ के विभीषिका से जब गुजरात जूझ रहा है तब विधायक उधर चले गए। इनके विधायक, इनके एमएलए कहाँ थे? इनके एमपी कहाँ थे? सरकार उनकी है, उनको बाढ़ पीड़ितों की चिंता करनी चाहिए। लेकिन जब हमने बाढ़ पीड़ितों की चिंता करते हुए, उनकी सेवा करते हुए अपने सारे कार्यक्रम दिखाए तो उनका वो भी नैरेटिव फेल होगा। उसके बाद नोटा लेके आते हैं। नोटा का जब हमने विरोध किया तो ये नया तमाशा जो है ये कुछ भी नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की तरफ से एक तीसरे उम्मीदवार को जबरदस्ती जिताने के लिए एक गुंडागर्दी की जा रही है। हम इसकी निंदा करते हैं, निषेध करते हैं और भारतीय जनता पार्टी से आह्वान करते हैं कि आप अपने संख्या बल के आधार पर चुनाव लड़िए और कांग्रेस के विधायकों को इस तरह से तोड़ने, डराने, धमकाने की हरकत बंद करिए। पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है। इसका जवाब मैं ले लेती हूं। संजय साहब, मैं चाहूंगी आप फोन लाइन पर बने रहिए। जीवीएल नरसिम्हा राव बीजेपी के नेता इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। जीवीएल साहब, कांग्रेस का सीधा आरोप है कि ये बीजेपी की गुंडागर्दी है। जिस तरह की छापेमारी की कार्रवाई इस वक्त चल रही है और इसकी टाइमिंग को लेकर भी कांग्रेस सवाल उठा रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी को लगता है
कि भ्रष्टाचार के खिलाफ या काले धन के खिलाफ जब कोई कार्रवाई होता है वो गुंडागर्दी है। ये कांग्रेस के परिभाषा है, गुंडागर्दी का कांग्रेस का परिभाषा है। हम इसमें बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं। जिनके हाथ काले धन के साथ रंगे हो, जिन जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, यदि उनके हाथ साफ है तो आईटी का रेड हो या ईडी का रेड हो, उनको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इनकम टैक्स क्या उखाड़ लेगा? यदि आपके पास कोई काला धन नहीं है, कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है आपने। देखिए आजकल ये फैशन बन गया है, जो इस प्रकार के जिन के खिलाफ इस प्रकार की कार्रवाई होती है तो ये पॉलिटिकल वेंडेटा तैयार करके अपने आप को इसका जवाब ले लेते हैं जीवीएल साहब, क्योंकि इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। संजय साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय निरुपम जी जवाब दीजिए इसका। भ्रष्टाचार के खिलाफ वही कार्रवाई हो रही है जहां हमारे गुजरात के विधायक आराम कर रहे हैं या फिर हमने उनको संभाल के रखा है। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की कमाई 3 साल में 300% बढ़ जाती है। मैं इसका जवाब दूंगा। अमित शाह साधु हैं, संत हैं, और अमित शाह के साथ साथ जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे विधायकों की खरीद फरोख्त करने के लिए 20-20 करोड़ रुपए की ऑफर दी जा रही है, वो कहां से आ रहा है? क्या वो एक मतलब इनकी गाढ़ी कमाई का हिस्सा है? तो भारतीय जनता पार्टी जो ऊपर से नीचे तक करप्ट है, भ्रष्ट है, और जिसने पूरे देश में करप्शन का एक तरह से अत्याचार फैला रखा है, ऐसे करप्ट पार्टी को दूसरे पार्टियों को करप्ट कहने का कोई हक नहीं है। सच ये है कि आईटी, ईडी और सीबीआई जैसी सेंट्रल एजेंसीज का दुरुपयोग कर रही है भारतीय जनता पार्टी और बड़े बेशर्मी से शर्मनाक तरीके से खुलेआम कर रही है, और इसकी हमें निंदा करनी पड़ेगी। बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए जिस तरीके से इनकम टैक्स का रेट आज सुबह 7 मैं इसका जवाब देता हूँ रिसोर्ट पर पड़ा है। और कुछ आप दोनों लोग हमारे साथ बने रहिए। जो विधायकों को डराने की नहीं, मुझे उसका जवाब देने दीजिए। मैं साहब लौटती हूँ आपके पास, क्योंकि एक अहम ट्वीट भी सामने आया है। बिल्कुल मैं आपसे वो जवाब भी लूंगी और इस ट्वीट का भी जवाब लूंगी। आप देखिए, अहमद पटेल जो कि राज्यसभा उम्मीदवार हैं कांग्रेस के गुजरात से, उन्होंने लिखा है राज्यसभा की एक सीट के लिए बीजेपी कुछ भी करने को तैयार है। आयकर का छापा उनकी बेचैनी और हताशा दिखाती है। जीवीएल साहब इसका जवाब दीजिए। कांग्रेस पार्टी का ये सीधा आरोप है कि सिर्फ गुजरात की एक सीट के लिए ये सब कुछ बीजेपी की ओर से करवाया जा रहा है। मैंने इस ट्वीट के बदले में मैंने भी रिस्पांस दिया है। तो कांग्रेस पार्टी में ये बौखलाहट है। अहमद पटेल जो चाणक्य कांग्रेस पार्टी जिसको समझती रही, वो खुद अपने सीट जीतने में सक्षम नहीं है। इस प्रकार की डर कांग्रेस पार्टी को सता रही है। इसलिए गुलाम नबी आजाद जो कांग्रेस के नेता राज्यसभा में, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अहमद भाई हमारे लिए कोई किसी और नेता की तरह है, कोई बड़े नेता हमारे नहीं है, सोनिया गांधी से कोई ताल्लुकात नहीं है। जब कांग्रेस इस प्रकार की वक्तव्य देती है, कांग्रेस को डर कितनी सता रही है इसका आपका अंदेशा लग जाता है। और जहां तक संजय जी का जो सवाल है, मैं कहना चाहूंगा अमित शाह जी की जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके जो अध्यक्ष जो बड़े हैं, वो उनके माता जी के जो निधन के बाद 2013 में उनके जो अध्यक्ष उनके पास आए, ये आपके नेता की तरह नहीं है। हम खुद ट्रांसपेरेंटली हर एक उनकी जो भी माता जी से परिवार से जो विरासत में मिले हैं उसकी पूरी जानकारी है। तो इसलिए थोड़ा न्यूज़पेपर्स में भी, मीडिया में भी ये खबरें संजय जी पढ़े। चलिए संजय निरुपम जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। संजय जी, उनका ये कहना है कि दरअसल माताजी के निधन के बाद जो संपत्ति अर्जित हुई थी वही अमित शाह की है, जिसको लेकर आप लोग सवाल उठा रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है इस वक्त जो छापेमारी चल रही है उस चीज को लेकर, संजय जी। ऐसा है ये भारतीय जनता पार्टी वालों के चरित्र पर मुझे बहुत संदेह होता है। जब नोटबंदी होती है तो प्रधानमंत्री अपनी मां को लाइन में लगा देते हैं, और जब अमित शाह चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं तो अपनी माता जी की संपत्ति को बीच में ले आते हैं। शब्दावली का थोड़ा कंट्रोल करिए। झूठ बोलना आपकी आदत है। मेरी बात हो जाने दीजिए। कम से कम बीजेपी वाले अपनी राजनीति के लिए माँ बाप को बीच में मत लाओ। सरेआम बढ़िया से राजनीति करो। क्या बकवास कर रहे हैं? गुंडागर्दी की माता जी, उनके परिवार के जो अध्यक्ष है उनको नहीं मिलेंगे क्या? संजय निरुपम को मिलेंगे क्या? उनके माता जी और उनके परिवार के जो विरासत में एक करके बोलेंगे तो शायद हम ज्यादा स्पष्ट तौर पर आप दोनों को सुन पाएंगे। हमारी सम्मान और आदर की विषय है, अपनी माओ को बीच में लेके आते हैं आप लोग। माता जी और पिताजी के जो विरासत में मिले हैं, इसमें ये उनके असेट आए हैं, तो क्या माँ को लाना होता है? ये इस प्रकार की गंदी राजनीति आप करते हैं। परिवार के वो लोटे, परिवार के वो लोता बेटे हैं, तो क्या उनको नहीं मिलेंगे परिवार के असेट? आपका व्यापम का घोटाला है,
आपका रमन सिंह का घोटाला है, पनामा पेपर सभी केसेस में कार्रवाई हो रही है संजय निरुपम जी। ये सरकार किसी को नहीं बख्शेगी। कोई और बड़े मोदी जी की सरकार किसी को नहीं बख्शती है। राव साहब, हम दोनों एक दूसरे पे बोलते रहेंगे तो फायदा नहीं है। मेरी बात सुन लो आप। मोदी जी की सरकार जो आप कर रहे हैं, एक निकम्मी सरकार, कोई काम नहीं कर रही है सरकार, सिर्फ लफाजी चल रही है, चारों तरफ भ्रष्टाचार हो रहा है। कभी ईवीएम को आप हैक करते हैं, ईवीएम हैक नहीं होता है, एमएलए को खरीदते हैं, एमएलए हैक नहीं हो पाता, सीएम को ही हैक कर लेते हैं आप लोग। ये राजनीति है भारतीय जनता पार्टी की, और दूध की धुली राजनीति बता रहे हैं आप लोग को शर्म आनी चाहिए। संजय जी, आपको बौखलाहट इसलिए है क्योंकि देश की संस्थाएं पहली बार आपके सस्तेपन और बाजारों धन के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। आपको ये बात नहीं पच रही है। ये संस्थाएं का काम है, इनकम टैक्स का काम है, काला धन के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई करते? काले धन के ऊपर, भ्रष्टाचार के ऊपर, छुपाए हुए धन के ऊपर उनका दृष्टि होनी चाहिए। लेकिन आपने जिस प्रकार की सत्ता में आप रहे, आपने इन सभी संस्थाओं को अपने काले धन छुपाने के लिए आपने इस्तेमाल किया है। मोदी जी का संकेत बिल्कुल स्पष्ट है, जहां भी काले धन है, जो भी भ्रष्टाचारी है, किसी को नहीं बख्शना है। तो इसलिए आपको इस प्रकार की बौखलाहट हो रही है। आप हर विषय को, और जिस रिसोर्ट में ये रेड हुआ, वो रिसोर्ट 2 दिन पहले नेशनल डेलीज में एक खबर थी कि उन पर, उस रिसोर्ट पर भी आरोप है, उन पर भी 800-900 करोड़ रुपया देने की कोर्ट की तरफ से, कर्नाटक की सरकार की तरफ से भी एक डिमांड दिया गया। तो यही तो सवाल है ना नरसिम्हा राव साहब कि राज्य सरकार जब ऑलरेडी पूरे मामले को देख रही थी और वहां पर जांच जारी थी, तो आयकर विभाग की छापेमारी इस वक्त क्यों की गई? इसका जवाब ले लेती हूँ। सरकार नहीं किया है, ये तो कोर्ट के आदेश था ये। मैं जरा जवाब दे देता हूं इनको, राव साहब को। कोर्ट का आदेश। काला धन कहीं छुपाया है? राव साहब सुनिए, काला धन किसी ने छुपाया है, बिल्कुल रेड मारिए। क्या शिवराज सिंह चौहान क्या काला धन नहीं है? क्या व्यापम का घोटाले कितने रेड मारे आपने? कितने सीबीआई ने, इनकम टैक्स ने और ईडी ने रेड मारे? रमन सिंह के यहाँ इतने बड़े घोटाले हो रहे हैं, कितने रेड मारे आपके लोगों ने? आपके मंत्री महाराष्ट्र में रोज घोटाले कर रहे हैं, रोज भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। क्या एक्शन हो रहा है यहाँ पे? क्या इनकम टैक्स का रेड हो रहा है? क्या सीबीआई का रेड हो रहा है? क्या ईडी का एक्शन हो रहा है? तो अगर आप कर्नाटक में एक बात कह रहे हैं, उसकी टाइमिंग पे हमारा सवाल है। जिस समय सारे एमएलए वहां पे हैं, उसी समय राज्यसभा का चुनाव साम दाम दंड भेद की नीति से जीतने के दृष्टिकोण से आप जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का दुरुपयोग कर रहे हैं, हम इसका विरोध कर रहे हैं। ये बौखलाहट नहीं है। आपका जो पाप है ना, उस पाप के ऊपर हमारी प्रतिक्रिया है, और इस पाप का जो घड़ा जब भरेगा ना, तो कोई पानी देने वाला आपको नहीं मिलेगा। समझ लीजिए। जीवीएल साहब जल्दी से। अब देखिए, जब आपने इसे देखिए, ये बौखलाहट बिल्कुल है, क्योंकि यदि आपके हाथ काले नहीं हैं, आपके हाथ साफ है, तो इस प्रकार किसी प्रकार की बौखलाहट की जरूरत नहीं है। बट लेकिन कर्नाटक में जिस प्रकार गोविंद राजू एक एमएलसी का कांड पहले आया, इनकम टैक्स उस पर पहले से ही उस पर कार्रवाई कर रही थी, उस पे डीके शिव कुमार का नाम भी उसमें शामिल था, कई मंत्रियों का नाम शामिल था। कांग्रेस के आला कमान को पैसा दिया गया, वहां से ये भी जांच आई थी, जांच में ये भी बात आई थी। अच्छा, आप कहां से पैसा लाते इतना जरा बताइए? अचानक होने वाली आप लोग कहां से पैसा लाते जरा बताइए ना देश को। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।